वेल स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोग सर्चिंग के बारे में देखे। लिनियर सर्च और बाइनरी सर्च हम लोग देखे। अब हम लोग आज पढ़ते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग इट मींस अरेंजिंग द डेटा इन ए ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। जहां पर डेटा को हम लोग एक सीक्वेंस में करने का काम करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। या डेटा असेंडिंग ऑर्डर हो या डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो काम करते समय हम लोग रैंडमली हम लोग वर्क कर लेते हैं। जैसे मान लो फीस जमा करने के लिए बच्चों तुम लोग जाते हो फी काउंटर पर, तो आज बोलोगे सर हम लोग ऑनलाइन जमा करते हैं। ऑनलाइन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैनुअल वे में अगर हम लोग बात करते हैं या तो मैनुअल वे में भी करते हो या ऑनलाइन भी करते हो, तो रोल नंबर मान लो 6 दे दिया पहले, फिर 2 दे दिया, फिर 7 दिया, फिर 3 दिया, फिर 1 दिया, फिर 4 दिया। अब ये अकाउंट डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा? मान लो इस तरह 1000 स्टूडेंट है, तो कौन आया कौन नहीं गया, तो इसको क्या करता है, डेटा को एक अरेंज कर लेता है। तो मान लो अगर इसको हम लोग अरेंज करें तो हम लोग ने यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? अब इसको देखो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिए 1। अच्छा हाँ, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 यस जमा कर लिया, 4 यस कर लिया, 5 नहीं किया है, 6 किया है और 7 किया है। तो आसानी से हम लोग इस तरह देख लिए कि नहीं देख लिए? तो अभी अच्छा 4 5 नहीं, 5 नहीं दिया, लेकिन इसमें हम लोग क्या है कि अगर ये डेटा हम लोग प्रीवियस टेक्निक्स में हम लोग देखें तो ऊपर से नीचे तक देखना पड़ रहा है, रैंडमली है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग 5 को ढूंढे तो 4 के बाद और 6 के पहले हम लोग देख लिए, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस में है। तो इसी टेक्निक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्टिंग। जहां पर डेटा को हम लोग अरेंज कर लेते हैं एक सीक्वेंस में, दिस इज कॉल्ड एज ना सॉर्टिंग, उसको कहा जाता है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग्स हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं जो है सिलेक्शन सॉर्ट। तो सी में हम लोग 3 तरह के सॉर्ट पढ़ते हैं, बाकी जो है वो उसको हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का ट्यूटोरियल बनाएंगे उस समय हम लोग डालेंगे। तो सबसे पहले अभी जो हम लोग देख रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट इज द वे ऑफ अरेंजिंग द डेटा। सिलेक्शन सॉर्ट क्या है? डेटा को अरेंज करने का एक तरीका है। तो इसको हम लोग चलो देखते हैं कैसे हम लोग लेने का काम करते हैं। इंट हम लोग यहाँ पर 100 ले लिए, आई ले लिए, जे ले लिए एंड टेम्प ले लिए और साइज हम लोग ने ले लिया। अब यहाँ पर चलो हम लोग लेते हैं प्रिंट ऐप इंटर कैरे साइज लेस देन। बच्चों हम लोग 100 लिए हैं, तो एरे का जो मेरा साइज है 100 है, तो 100 से हम लोग कम लेंगे, इसीलिए लेस देन हम लोग 100। स्कैन परसेंट डी एट यस। अब हम लोग यहाँ पर लिखे प्रिंट ऐप इंटर एरे एलिमेंट फॉर I equal to 0, I less than S, or then I plus plus scanf percent D at array of I। हम लोग ने यहाँ पर इनपुट ले लिया, प्रिंट है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों एरे एलिमेंट फॉर आई इक्वल टू 0। ये हम लोग लिख रहे हैं, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि इसको लिखें, क्योंकि यहाँ पर तो ऊपर में तो हम लोग लिखे हुए हैं, तो लेकिन पर भी हम लिख देते हैं ताकि इस देखने के लिए जो एलिमेंट हम लोग लिए हैं वही डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम लोग डेटा को सॉर्टिंग करने का काम करते हैं। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस माइनस 1, देन आई प्लस प्लस फॉर j equal to I plus 1, j is less than s, or j plus plus if array I is greater than array j अगर है, temp equal to array of I, array I equal to array of j, और array of j equal to 10। print है data after sorting
for I equal to 0, I less than s or I plus plus print f percent d backslash n comma area of I। तो अब ये हम लोग यहाँ पर लिए। अब चलो हम लोग इसको अरेंज हम लोग रन कराते हैं, मान लो 10 ले लिया, रैंडमली हम लोग डेटा ले रहे हैं। अब देखते हैं अरेंज हम लोग करते हैं। तो देखो डेटा हमारा सॉर्टेड वे में आया कि नहीं आया। तो इस टेक्निक्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक। तो ये तो काम देखे बच्चों। अब चलो इसके वर्किंग मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि ये काम कैसे किया, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों, चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं, एरे एलिमेंट लेते हैं। तो चलो सबसे पहले एस का साइज एस इक्वल टू हम लोग ने ले लिया 6। यहाँ पर थोड़ा फॉन्ट छोटा कर लेते हैं, नहीं तो समझने में दिक्कत होगी। तो अब चलो हम लोग यहाँ पर ले लिए 24 ये हो गया है, एस इक्वल टू 6 है। तो मान लो हमारा पोजीशनिंग अब ये है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 0, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम लोग, 0 है। और या इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, तो 1 को 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, ये हम लोग ने ले लिया। तो अब चलो इसको हम लोग यहाँ पर एक ये ले लेते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं। तो 23, 12, 34, 44, 54 और हम लोग ले लेते हैं 10। तो ये हमारा एलिमेंट है। तो अब ये देखो, हम लोग ले लिए एलिमेंट को। अब चलो इसको हम लोग एक बॉक्स में कर लेते हैं, तो समझने में थोड़ा आसानी होगा। आ, इस तरह करके हम लोग एलिमेंट ले लिया बच्चों। हम लोग बॉक्स बना लिए। ठीक है, चलो। तो अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब चलो हम लोग पेंसिल से ले लेते हैं, इससे हम लोग समझने में आसानी होगा। तो या हम लोग मैनुअली कर भी सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। तो अब चलो हम लोग देखते हैं, आई का वैल्यू क्या है हम लोग का 0, आई इक्वल टू 0 एंड जे इक्वल टू 1। जे का वैल्यू 1। तो 0 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट, 23 इज ग्रेटर देन 1, 1 पोजीशन पर 12 है। यस। तो ये अभी ये डेटा क्या करेगा, स्वैप कर जाएंगे हम लोग। यानी ये एलिमेंट ये यहाँ है और ये यहाँ है, ये हम लोग डेटा स्वैप कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, 12, अब ये 23, अब ये हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चों 34, 45, 54 और 10। जे प्लस प्लस जे का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। 2 पोजीशन पर अब हम लोग कौन सा एलिमेंट लेंगे, 0 पोजीशन पर अब आ गया हमारा 12 और 2 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है बोलो, 34 है।
नहीं है। जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू क्या हो गया 3, तो 12 इज ग्रेटर देन 3। 3 में कौन सा एलिमेंट है, 45 है, ये भी नहीं है। प्लस प्लस क्या हो गया 4, 12 इज ग्रेटर देन 54 है, नहीं है। प्लस प्लस क्या हो गया 5 हो गया। अब 5 पोजीशन पर हम लोग देखते हैं, 12 इज ग्रेटर देन 10 है, यस ये है। तो ये एलिमेंट हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेंगे और इसको यहाँ पर कर लेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे 10, 23, 34, 45 और ये हो गया 54 और देन ये 12 हो गया। अब ये लूप टर्मिनेट कर गया बच्चों, पर गए। अब आई का वैल्यू क्या हो गया 1 और जे इक्वल टू क्या हो गया 2। तो 1 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है देखो तो, 23 इज ग्रेटर देन 34 है, नहीं है। जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू हो गया 3। 3 में कौन सा एलिमेंट है देखो तो, अब यहाँ पर 23 इज ग्रेटर देन 45 है, नहीं है। जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू क्या हो गया, जे का वैल्यू हो गया 4। यहाँ पर 23 इज ग्रेटर देन 4। 4 पोजिशन पर कौन सा एलिमेंट है, 54 है, नहीं है। प्लस प्लस क्या हो गया 5 और 23 इज ग्रेटर देन 12 है, यस। तो ये हम लोग यहाँ पर, और ये हम लोग यहाँ 10, 12, 34, 45, तो 45 है। अब ये 54 है और ये 23 है। लूप टर्मिनेट कर गया। फिर हम लोग ऊपर गए, y का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 2 और j का वैल्यू हो गया अब हमारा 3। तो 2 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट हमारे पास है 34 इज ग्रेटर देन 45 है, नहीं है। j प्लस प्लस, j का वैल्यू हो गया 4। 34 इज ग्रेटर देन 54 है, नहीं है। प्लस प्लस 5, 34 इज ग्रेटर देन 22 है, यस है। 23 सॉरी, यस है। तो ये एलिमेंट, अब ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो इसको लिखो 10, ये हो गया 12, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 23, 45, 54 और यहाँ पर 34। अब चलते हैं हम लोग, लूप टर्मिनेट कर गया। अब ऊपर गया, y का वैल्यू क्या हो गया 3 और j का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 4। तो 3 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, 45 इज ग्रेटर देन 54 है, नहीं है। j प्लस प्लस, j का वैल्यू हो गया 5। 45 इज ग्रेटर देन 34 है, यस। तो ये यहाँ हो गया और ये यहाँ हो गया। अब ये 10, 12, 23, अब यहाँ पर ये हो गया 34, 54 और ये हो गया 45, हो गया। ये हम लोग ने देखा। अब चलो हम लोग देखते हैं, ऊपर गए, y का वैल्यू क्या हो गया 4 और j का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 5। तो 4 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है हम लोग का, अब यहाँ पर हम लोग 54 इज ग्रेटर देन हमारा 45 है, यस। तो डेटा स्वैप कर जाएगा।
तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो ये हो गया 10, 12, 23, 34, 45 और 54। का अरेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह हम लोग ने देखा, डेटा को हम लोग ने अरेंज कर लिया। तो दिस टेक्निक्स इज कॉल्ड एज एन सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक। तो ये बच्चों हम लोग ने प्रोग्राम देखा, इतना स्टेप्स के बाद डेटा हमारा अरेंज हुआ। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सेंटर को विजिट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को लाइक करो।